गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूँ। मैं एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और पल्मोनरी मेडिसिन का प्रोफेसर और हेड हूँ। इसके पूर्व मैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट का निर्देशक भी रह चुका हूँ और KGMC में पल्मोनरी मेडिसिन का हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रह चुका हूँ। आज मैं आपको एलर्जी टेस्ट के बारे में बताऊंगा। बहुत से मरीज लोग आते हैं और एलर्जी टेस्ट के बारे में पूछते हैं। एलर्जी टेस्ट का जो कई तरह के होते हैं, एक एलर्जी टेस्ट जो हम करते हैं तो उससे ये हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। तो पहली बात तो एक सवाल ये उठता है, कौन कौन सी बीमारी में एलर्जी टेस्ट की जाती है। एलर्जी की जो मेन बीमारियां हैं, जैसे अस्थमा है, नाक की एलर्जी है जिसमें छींकें आती हैं, नाक बहती है, स्किन की भी एलर्जी हो सकती है, तो ये आँख की भी कभी कभी एलर्जी होती है। तो इन बीमारियों में हम एलर्जी टेस्ट करते हैं और मैंने बताया कि एलर्जी टेस्ट करके हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कौन से ऐसे तत्व हैं जिससे आपको एलर्जी है। अब एलर्जी टेस्ट की कई विधियां हैं। एक विधि आपने सुना होगा कि वो ब्लड ले देते हैं और ब्लड में हम पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन IgE होता है, उसको हम डिटेक्ट करते हैं। तो इससे मतलब ये भी टेस्ट, लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्लड दे दें और हमारा सब कुछ हो जाएगा। ये भी टेस्ट बहुत स्पेसिफिक नहीं होता है, बहुत लोगों में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं। दूसरा जो सबसे कॉमन एलर्जी का टेस्ट है जिसमें आपने देखा होगा कि हम स्किन प्रिक टेस्ट कहते हैं। यानी स्किन में एक छोटा सा पतली सी नीडल होती है और उस एक ड्रॉप हम दवा एलर्जन जो होता है वो हम रखते हैं और वो एक छोटा सा प्रिक कर देते हैं। इसे हम स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं। यही आज गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। स्किन प्रिक टेस्ट से हमें ये पता लग जाता है कि कौन कौन से जो एंटीजन हैं, कौन कौन से कारक हैं, उससे मरीज को एलर्जी हो सकती है। अब दो चीज़ समझने की बात है, कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो स्किन प्रिक टेस्ट हो और चाहे वो ब्लड वाला टेस्ट हो, तो स्किन प्रिक टेस्ट तो हम सब में कर सकते हैं और ब्लड वाला टेस्ट हम लोग जो आम तरीके से कहते हैं उन लोगों में किया जाता है जिनमें स्किन प्रिक टेस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे छोटे बच्चे हैं, किसी को एक्सटेंसिव स्किन की बीमारी है तो भी स्किन प्रिक टेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्किन में किया जाता है। स्किन प्रिक टेस्ट यूजली या तो हाथ में करते हैं या तो बैक या तो पीठ पर करते हैं। उसमें हम बहुत छोटी मात्रा में एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं प्रिक टेस्ट के जरिए सबक्यूटेनियस रूट पे, और हम 20 से 25 मिनट बाद उसको रीडिंग लेके हमें पता लग जाता है। अब सवाल ये, हम लोग इस टेस्ट को लेते कैसे हैं। मैंने कहा देखिए, जब स्किन टेस्ट या ब्लड का टेस्ट करते हैं तो वो ये बताता है कि इस चीज़ों से मरीज़ सेंसिटिव है। अब सवाल है, ये सेंसिटिव है या वो बीमारी भी कर रहा है मरीज़ में, ये पता लगाने के लिए हम मरीजों की हिस्ट्री लेते हैं और तो हिस्ट्री से ही कोरिलेट करते हैं। आप पता है कि लोगों की सांस फूलती है, मौसम में सांस फूलती है, तो हम बहुत सी चीज़ों में हम कोरिलेट करते हैं और तब जाके हम पता लगा पाते हैं कि हाँ, ये वाले एंटीजेंस हैं जो इस मरीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्किन टेस्ट या ब्लड का टेस्ट, यही एलर्जी टेस्ट के तरीके हैं और बहुत कॉमन तरीके हैं। मोस्टली हर हॉस्पिटल्स में हो जाता है, बहुत सी जगह, लेकिन बहुत जगह नहीं होता है। लेकिन ये है कि एक चीज़ जो कभी कभी इस टेस्ट के दौरान भी रिएक्शन होता है, बहुत रेयर है, बहुत अनकॉमन है। इसलिए जब भी हम कहते हैं आप एलर्जी टेस्ट करावें, खासकर स्किन प्रिक टेस्ट करावें, ब्लड वाले में तो नहीं होता, लेकिन स्किन प्रिक टेस्ट कराने में सारे जो है वो इमरजेंसी मेजर्स हम लोग डॉक्टरों को बताते हैं कि अपने क्लिनिक में होना चाहिए, कि कभी मान लिया किसी को कोई छोटा मोटा रिएक्शन हो जाए तो उसको आप मैनेज कर सकें। थैंक यू वेरी मच।